नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। दिल्ली, यूपी सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग ने करीब 11 राज्यों के विभिन्न जिलों में लहर का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण के तमिलनाडु और केरल राज्य में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। देश के एक हिस्से में बारिश का दौर जारी है तो वहीं दूसरे हिस्से में शीतलहर लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा समेत अन्य राज्यों के लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी लोकेश शर्मा फोन टैपिंग मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर मार्च 21 में आपराधिक साजिश और गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग के आरोप में शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। शर्मा ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दायर की थी, जिसे सोमवार को स्वीकार कर लिया गया। उनके वकील ने बताया कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए वालिया बयान और अपराध शाखा द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद शर्मा को क्षमादान दे दिया गया और अब वे सरकारी गवाह बन गए हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक आज मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा के एजेंडे में कहा गया है कि संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024, जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है, इससे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। इसके बाद मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करेंगे कि वह विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने सोमवार को जर्मन संसद में विश्वास मत खो दिया। इसके साथ ही फरवरी में समय से पहले चुनाव होने की संभावना बन गई है। नवंबर में 3 पक्षीय गठबंधन टूटने के बाद शोल्ज अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। 733 सीटों वाले निचले सदन में शोल्ज को बहुमत के लिए 367 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी, पर उन्हें 207 सांसदों का समर्थन नहीं मिला, जबकि 394 ने उनके खिलाफ वोट कर दिया और 116 ने तो मतदान में सही नहीं दिया। सीमा विवाद पर वार्ता के लिए अजीत डोभाल आज चीन के लिए रवाना हुए। सीमा से जुड़े मुद्दों पर कल बुधवार को बीजिंग में एक विशेष प्रतिनिधि वार्ता होगी। इस बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए आज रवाना हो गए हैं। खास बात यह है कि यह वार्ता करीब 5 साल के अंतराल के बाद होगी। अजीत डोभाल इस दौरान सीमा मुद्दे पर भारत के रुख को स्पष्ट रूप से चीन के सामने रखेंगे। इससे पहले यह संवाद दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुआ था। नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे जयपुर पहुंचे। यहां मोदी ने करीब 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं में सोलर पार्क, पावर ग्रिड, रेल मार्ग, नेशनल हाईवे समेत अन्य कई योजनाएं शामिल रहीं। इसी दौरान करीब 58,000 करोड़ रुपए की निविदा भी जारी की गई। पीएम मोदी जहां जयपुर के निकट दादिया गांव में प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। कार्यक्रम का नाम हर घर खुशहाली रखा गया है। मोदी 9 दिन में दूसरी बार जयपुर यात्रा पर आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 दिवसीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर रवाना हुई। अपनी इस यात्रा के दौरान द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार को मंगलगिरी स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति 18 दिसंबर को निलयम, बोलाराम और सिकंदराबाद में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। संभल में हुई हिंसा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब भगवान का अवतार होने वाला होता है तो कुछ असुर शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और वे उपद्रव करना शुरू कर देती हैं। यही संभल में हो रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ जल्द ही भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है। उन्होंने कहा, संभल में मंदिरों को तोड़ा गया है और यहाँ अभी और मंदिर निकलेंगे। प्रमोद कृष्णम ने कहा, अगर कोई मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाता है तो मैं उसका विरोध करूंगा और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, लेकिन इतिहास को हम बदल नहीं सकते।
कनाडा में इस समय काफी उथल पुथल मची हुई है। पहले ही भारत के साथ तनातनी चल रही है। वहीं अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा को लपेट चुके हैं। वहीं भारत विरोधी सोच रखने वाले कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की सरकार अब हिलने लगी है। उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद जस्टिन सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। इसी बीच जस्टिन ट्रूडो ने डोमिनिक लेब्लॉक को कनाडा का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM की उप समिति ने सोमवार देर रात को तत्काल प्रभाव से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP अनुसूची को चरण 4 को लागू कर दिया है। यह तब किया गया जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 अंकों के पार कर गया है। कल सोमवार रात 9 बजे AQI 399 और रात 10 बजे 401 दर्ज किया गया। सोमवार को आयोजित एक बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए यह प्रतिबंध फिर से लागू किया गया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।